हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रहा है, पर स्वास्थ्य विभाग का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा कि बड़े अस्पतालों में भी झोला छाप डॉक्टर ही ज्यादातर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के एक निजी अस्पताल का है, जहां जूनियर डॉक्टरों के इलाज करने और लापरवाही बरतने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि जब हम मरीज को अस्पताल लाए थे तब वह ठीक था, पर इलाज करने के महज 10 मिनट के भीतर ही मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि त्रिमूर्ति नगर में रहने वाले संतोष साहू को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लिहाजा उसे आगा चौक स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज शुरू होने के बाद जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में एक भी सीनियर डॉक्टर नहीं था और जूनियर डॉक्टर, जिन्हें की ज्यादा जानकारी ही नहीं थी, वह इलाज कर रहे थे। अस्पताल में मरीज की 10 मिनट के अंतराल में ही मौत हो गई। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज को जब लाया गया था तब उसकी हालत खराब थी, वह सांस भी नहीं ले पा रहा था और हमारे डॉक्टरों ने उसको बचाने की भरपूर कोशिश भी की, पर उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए लाडगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है कि अस्पताल प्रबंधन रुपए की लगातार मांग कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक पूरे पैसे जमा नहीं कर दिए जाएंगे तब तक शव नहीं दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर शांत करवाया और फिर उन्हें शव सौंप दिया। फाइट करने में बहुत थक गए, इसके हमको थक गए तो इनको डालना चाहिए। उसी के दौरान ये अरेस्ट है, क्योंकि इनकी सांस तो पहले से ही भरी हुई थी, शरीर में सांस नहीं बनेगी तो हार्ट कहाँ से मिल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं चलेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, अरेस्ट हुआ। कंडीशन कैसी जैसे बता रहा हूँ। अब ये क्या बोल रहे हैं, बता। अब सांस की प्रॉब्लम नहीं सर, हम ये भी बोल रहे हैं सांस की प्रॉब्लम ऐसी है, पर आप रिपोर्ट आप चेक करवा लीजिए। 1 हफ्ते की रिपोर्ट मेरे पास है, 10 दिन की रिपोर्ट है बकायदा। 12 तारीख का एक्सरे है इनके पास, एक्सरे अपनी जगह है, रिपोर्ट मतलब सब है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सांस की ऐसी प्रॉब्लम थी कि भाई को सही हो सकते रहे। ये ट्रीटमेंट ऐसे करे हैं, आज ये डॉक्टर हमको लगते नहीं है वो ये डॉक्टर हैं, साफ बताएं। अभी ये सीखने की उम्र के लग रहे हैं, अभी सिर्फ सीखने की उम्र के हैं सर। इनकी मौत इनकी वजह से हुई है। सही ट्रीटमेंट नहीं मिला डॉक्टर, सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, क्योंकि मैंने देखा है, सामने देखा। जूनियर डॉक्टर किसी पेशेंट की जान नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर होंगे पर जूनियर, यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है। ये तो हम साफ सिर्फ ये कर दो ये कर दो ऐसा काम। कुल मिला के सिर्फ बड़ा डॉक्टर नहीं है जो देख पाए स्पॉट क्या कुछ नहीं है। हाँ बस कुल मिला ये बात। हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर नहीं है और वो क्या है, ये फाइट कर रहे हैं। सुनो, पेशेंट यहाँ फाइट करते हुए आया, सबसे बड़ा मुद्दा पेशेंट यहाँ फाइट करते हुए आया। इनके खुद बयान, इन्हें खुद बोल रहे पेशेंट चले कैसे गए, बैठने की हिम्मत नहीं है, ये खुद बोल रहे। सुनो रिपीट फिर सुनो, वो तो बोल ही रहे, पहले ही बोल रहे। इतनी सांस उखड़ी कि उनकी आंखें घटे बाहर निकले जा रहे हैं। नहीं ये नहीं था। उसके बाद आप एक्सपायर कर दो, चलो आपसे फाइट कर रहे हैं, तब ये इन्ने वाला फाइट कर रहे थे और आप उसको खत्म कर दिए। उस व्यक्ति नहीं, आप अपने वर्ड रिपीट करिए। हम पर अभी भी रिपीट कर रहे हैं। वो आपसे आके फाइट कर रहे थे, उनकी आंखें निकले आई थी गुस्से से आपके ऊपर और सब कुछ हो रहा और आपने उनको खत्म कर दिया। रिपीट इनने पहले बोला वर्ड रिपीट करिए, पीएम को कॉल खुद बोल रहे। इतना हमको जानने का भी फुर्सत नहीं मिला। वैसे नाम इनका संतोष था। हमने बिना पूछे इनकी कंडीशन पर रिएक्ट किया, जो कि एक इंसान को करना चाहिए। एक पेशेंट का एक्सीडेंट अगर रास्ते में होता तो आप उसका नाम पता नहीं पूछेंगे, उसको पहले उठा के अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। वो हमने अपना किया। पेशेंट कैजुअलिटी में भी नहीं देखा गया कि इतनी सीवियर ब्रेथलेसनेस थी इनको, जिसे सांस उखड़ना बोलते हैं। इतनी सांस अंदर जा ही नहीं रही। उसके लिए जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो हमने करना चालू किया। उसी दौरान इनने सांस रोक ली अपनी। भाई कितनी देर सांस आपकी रोकी जाएगी तो आपका हृदय तो क्या ब्रेन ही बंद हो जाएगा। तो जो प्राथमिक उपचार था कैजुअलिटी में ना देते उसे डायरेक्ट आईसीयू में शिफ्ट किया गया ताकि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तुरंत। कैजुअलिटी में समझाया गया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है इनकी, पूरी चीज़ बताई गई। उसके बाद शिफ्ट कराया गया, वहाँ पे हम लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपर स्टार्ट किया गया। उस दौरान ये अरेस्ट हुए, उनको रिवर्ट करने की काफ़ी कोशिश की गई लेकिन असमर्थ रहे। परिजन कुछ खड़े हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए
परिजन ये बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ दवाइयाँ दी और कुछ किया नहीं, तो हम लोग क्या कर लें? जान फूंक दें पेशेंट में? दवाइयों से ही होगा ना, हम लोग कुछ जादू टोना तो करेंगे नहीं कि भाई उठ जाए, दवाइयाँ देंगे ना। अब MBBS के अलावा आपको क्या चाहिए? क्या रहे रात में आपके पास? क्या चाहिए कि MD दिन रात आपके लिए बैठा रहे यहाँ? हम लोग भी करते हैं सारी चीज़ें। आप मेडिकल में भी जाते तो आपको क्या बड़ा डॉक्टर मिल जाता है? वहाँ तो आपको नर्सिंग भी नहीं मिलता है ना। कितनी उम्र की, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम था? ये हम लोग कोई बताता रहा हूँ आपको, इतना हम लोग को जानकारी लेने का भी समय नहीं था। उसके बाद मैं बोलते जा रहा हूँ कि ये कंडीशन समझाते यार, ये काम नहीं करने दे रहा, सर पे चढ़ जा रहा है। अरे आपने उनको मार दिया। मैंने कहा भाई अभी मेरे को करने तो दो बार। अरे आप छोड़ दो, आप छुओ मत, ऐसा नहीं करो। अब मैं अपने हाथ से हट जाऊँ क्या? सांस उखड़ने के कारण जो इनका हृदय बंद हुआ है। परिजन ये मांग कर रहे हैं, उनकी कोई डिमांड नहीं है। जो मेरे को उनके एटीट्यूड और उनसे लग रहा है कि भाई आपको ये बोल रहे थे कि पैसे खींच रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, तो पैसे खींचने वाली बात ही नहीं थी। पैसे खींचने या कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा वो कह रहे हैं। हमने बोला भाई पैसे की यहाँ बात नहीं हो रही, पहले हम पेशेंट को सेटल तो करें, उसके बाद देखेंगे आपका। कहते अरे आप तो दवाई ज़बरदस्ती मंगा रहे हैं। अरे हमने तो भाई दवाई लिख के नहीं दी थी आपको, तो अपनी इमरजेंसी से दे रहे थे। तो ये सब वाक़या हुए हैं। ठीक है, वो तो परिजन जिसका जाता है वो थोड़ा हाइपर रहता ही है। नहीं, अब इनने डिमांड की है कि हम PM की डिमांड की है इनने, तो अगर वो चाहें तो बिल्कुल कराएं। उनका चेस्ट काफ़ी ख़राब था, तभी उनने कोविड ही पहले कराया था, जबकि रिपोर्ट वो नेगेटिव दर्शा रहे थे आज से करीबन 13 दिन पहले। और स्टार्टिंग में इनके मैंने पूछने की कोशिश की थी इनको क्या हुआ था, तो इनका जवाब ये था कि आप फाइल देख लीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर आकाश पटेल है। हमारे पापा जी हैं, उनकी तबीयत 2-4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले से ख़राब थी। नॉर्मली रहे, मतलब यानी विक्टोरिया में भी एडमिट थे, वहाँ से हम लोग घर ले आए थे। आराम था उनको, सब कुछ ठीक थे वो। उनका बड़ा बेटा है धीरज, मेरी फ़ोन पे मतलब आज अचानक बात हुई, फ़ोन आया कि पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई है, ये सिटी हॉस्पिटल आगा चौक में लेके आए हैं। तो वो अच्छे वाले लेके आए थे, मतलब वो अपने आप से चल के गए हैं अंदर, सब ट्रीटमेंट कर। वहाँ बड़े डॉक्टर मतलब कोई भी नहीं थे कि उनका ट्रीटमेंट कर सके। वो छोटे छोटे जूनियर थे, उन्होंने पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट किया कि उनकी 10 मिनट के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। हाँ, वो तो हम लोग सक्षम थे इतना, मतलब यहाँ फाइट किए हैं, तब जाकर उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया हम लोग के साथ। हाँ, और बाकी ऐसे में कोई और अगर गरीब इंसान हो तो वो क्या करे। इन्होंने मतलब जानबूझ के ऐसा किया है कि 10 मिनट के अंदर। और वो ये कह रहे थे कि हम बॉडी नहीं देंगे जब तक आप पूरा वेंटिलेटर का चार्ज वगैरह ICU का सब नहीं देंगे। तब हमने उनसे बहुत फाइट किया, तब उन्होंने हमें रात में 2 बजे करीब बॉडी दी है। पैसों की मांग कर रहे थे, बॉडी दे नहीं रहे थे, काफी लंबे समय तक लटका के रखे थे। 10 बजे हम आए थे, 10 बजे से रात के 2 बजा दिए, और 10 बजे लाए थे। मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट किया कि उनकी डेथ हो गई। और उनके बेटे से मेरे फोन पे बात हो रही थी, तो वो लड़ भी रहे थे उनसे, डॉक्टर से लड़ रहे थे कि मतलब पापा को क्या हो गया बताइए आप। जबकि वो खत्म हो चुके थे, फिर भी वो उनको मतलब फोर्स कर रहे थे, दवाइयाँ लेके आओ आप, अभी हमने इंजेक्शन दिया है, वो आराम कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन उन्होंने बहुत जिद की, तब जाके देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी। और अगर वो जिद नहीं करते, नहीं देखते, तो वो रात भर में तो हमारा 1-2 लाख का तो बिल बना ही देते। क्या प्रॉब्लम थी पापा? उनको प्रॉब्लम मतलब ऐसे ही खास प्रॉब्लम नहीं थी, 2-3 दिन से, हफ्ते भर से ज्यादा मतलब थोड़ी पेट में तकलीफ थी, गैस प्रॉब्लम रही, तो इस कारण से विक्टोरिया में एडमिट भी थे। और कोरोना के ऐसा कोई उनका पॉजिटिव नहीं निकला था, कुछ भी नहीं था उनको। हल्की सी गैस बनी, गैस के कारण उनको थोड़ी सांस में प्रॉब्लम हुई, और बस उन्होंने बोल दिया कि वो अपने आप मतलब खत्म हो गए। आप मानते कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल काफी लोगों को ठगा करते हैं? हाँ, ये सिटी हॉस्पिटल मतलब ऐसे ही है। हाँ, वेंटिलेटर का चार्ज वगैरह बना के, वो तो हम लोगों ने बहुत फाइट किया है, तब जाके उन्होंने रात में 2 बजे हमें बॉडी दी है। कौन सा हॉस्पिटल? नहीं तो वो बॉडी नहीं रहती। ये सिटी हॉस्पिटल आगा चौक में, पहले सिटी हॉस्पिटल था, अभी तो नाम चेंज हो गया इसका। हाँ। कौन थे, क्या नाम था इनका? मृतक कहाँ के रहने वाले? संतोष साहू, त्रिमूर्ति नगर के रहने वाले, कृष्णा नगर। जी। काफी मशक्कत गई, आपको पैसे की मांग कर रहे थे? बहुत मशक्कत गई। उन्होंने हाँ, पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ, उनने कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमारे साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सब आ गए कोई। लेकिन अभी तक भी बॉडी देने तक भी कोई बड़ा डॉक्टर नहीं आया। हाँ, कोई भी बड़ा डॉक्टर, ये जूनियर छोटे डॉक्टर थे, उन्होंने ही पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट किया कि वो 10 मिनट के अंदर ही डेथ। मान सकते थे कि बड़े डॉक्टर अच्छे होते तो जान बच सकती थी। हाँ, बड़े डॉक्टर होते तो शायद उनका कुछ मतलब जांच बच सकती थी, सांस होती सुबह तक शायद और ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता। लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बुलाया,
खुद ही उनने केस अपने हाथ में लेके केस बिगाड़ दिया पूरा हमारा। लापरवाही ऐसे डॉक्टर की, जूनियर डॉक्टर का जो इलाज होता है। जूनियर डॉक्टर और ये नर्सें वगैरह रहीं जी, बस, और कोई भी स्टाफ नहीं था, बस 2-4 नर्सें थी और यही 2-4 जूनियर डॉक्टर थे, और बस दवाइयाँ मंगवाई खूब सारी 10-12 हज़ार की तुरंत, और ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं दिया उनको, वो एक्सपायर हो गए। आपका नाम? हाँ, तो 2 बजे करीब हम लोगों को बॉडी दी है, तब हम लेके, हाँ, तो प्रशासन मीडिया के मतलब उसके आधार पे दी। जब हमने बहुत फोर्स किया, पुलिस को बुलाया, मीडिया को बुलाया, तब जाके वो थोड़ा मतलब क्या पता डर गए कि क्या होगा, तब उनने बॉडी दी है, नहीं तो वो बॉडी नहीं दे रहे थे। मेरा महक।